अस्सलाम वालेकुम। सैनेट चेयरमैन का रिज़ल्ट जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने सुनाया है और कामयाब करार दिया है सादिक़ संजरानी को, बिल्कुल गलत फ़ैसला है ये। और जिस बुनियाद पर उन्होंने 7 वोट मुस्तरद किए हैं यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के, वो क़तई तौर पर मुस्तरद नहीं होते। कैसे, मैं अपना तारुफ़ कराऊँ। मैं रिटर्निंग ऑफ़िसर रह चुका हूँ, मैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफ़िसर भी रह चुका हूँ और मैं मास्टर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। मैंने प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर्स को ट्रेनिंग दी है, मैं प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर्स का मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। मैं कानून जानता हूँ। हम ये बताते हैं कि जब बैलेट पेपर के ऊपर स्टैम्प करनी हो किसी वोटर ने, तो अगर वो परेशानी की हालत में, कम इल्मी की बुनियाद पर, कोई भी और रीज़न की बुनियाद पर प्रेजेंट ऑफ माइंड ना हो, तो वो अगर उम्मीदवार के खाने में एक से ज़्यादा भी स्टैम्प लगा दे तो भी वो उसी उम्मीदवार ही की काउंट होंगी और वो वोट भी सही होगा, उसको गिना जाएगा, वैलिड होगा। तो अगर यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर 7 लोगों ने मोहर लगा दी है, स्टैम्प लगा दी है, तो वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी ही साहब के वोट हैं। वो किसी सूरत में भी मुस्तरद नहीं हो सकते। कोई कानून नहीं है। मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जो है वो लॉ नहीं जानते। PADM को चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल में जाए, और ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो फ़ैसला यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के हक़ में होगा। उसकी वजह ये है कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को 42 वोट ये मिले हैं, 7 उनके रिजेक्ट हुए हैं, उसको इंक्लूड करें तो 49 बनते हैं, जबकि सादिक़ संजरानी को 48 वोट मिले हैं। अब भी आप अगर PDM ट्रिब्यूनल में चली जाती है तो फ़ैसला यूसुफ़ रज़ा गिलानी के हक़ में ही होगा। लगता है कि मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और पहले से ये एक तयशुदा बात थी कि इस तरह से 60 वोट निकलेंगे और हम इन 7 वोट्स को आराम से जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। कैसे रिजेक्ट कर देंगे आप? रिजेक्ट करने का भी कोई कानून होता है, कोई लॉ होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अब इसका फ़ैसला ट्रिब्यूनल में होगा और वो उसी सूरत होगा कि जीत जो है वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब की होगी। इतना ही कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।